तो अब क्या शेष रह गया, अब क्या बचा। कहना तो नहीं चाहता था, पर आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? कहना तो नहीं चाहता था। उपस्थित महिपालो, अब मैं एक सामूहिक घोषणा कर रहा हूं। और श्रवण कर रहे हैं जनक जी का अत्यधिक कौणिक विलाप। प्रभावित हुए आप हैं सम्माननीय विनोद तिवारी जी, रामलीला कमेटी अध्यक्ष, ग्राम सैनीपुर, जहां पर आगामी 1 और 2 दिसंबर को प्रभु जी की सुंदर लीला का आयोजित होने के लिए जा रहा है। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर कौणिक विलाप पर। और आप हैं सुनील कुमार सविता जी, चितौरा निवासी। आपकी भी ओर से का 10 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कौणिक विलाप पर। और आप हैं विघ्नहर्ता कमेटी सदस्य चितौरा से सोनू गुप्ता जी। आपकी भी ओर से का 10 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कौणिक विलाप पर। और आप हैं भैया पुन्नू गुप्ता जी, कुराई निवासी। आप वर्तमान में पुणे से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से एकादश पुष्प मुद्राएं धर्म पाठशाला चैनल के लिए भेंट किए हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। कहना तो नहीं चाहता था, पर आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? आबी जन को माखे भाटो मानी, क्योंकि वीरो बीनो मही मैं जानी। अब एक कार शेष बचा है नृपालो, इस कार को कर लेना। ताजा हूं आसो, अरे छोड़ दो जो आस लगा करके बैठे हो कि महाराज की प्रण की पूर्ति हमारे द्वारा होगी, तो अब ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग श्रीहंत हो चुके हो। ताजा हूं आसो, निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि बैठे विवाह। अब मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहां पर बेटी के पिता उपस्थित है, और बहुत सी यहां पर वो बेटी की माताएं भी उपस्थित हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। अरे जिनके जीवन में, अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, तो वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। गृह में बेटी का जन्म होता है तो बेटी बिल्कुल छोटी होती है। बेटी के माता पिता बेटी का लालन पालन करते हैं, और एक समय वो आता है मेरे बंधुओं की बेटी सयानी हो जाती है। बेटी सयानी हो जाती है। अब बेटी जिस दिन अपनी माता पिता को छोड़ करके बेटी जाने लगती है, तो उस समय उस माँ को, उस पिता को कैसा लगता है?
इस पीड़ा का आभास केवल बेटी वाली ही कर सकते हैं। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पर घर घाल को वो लाजो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री, बांझ कहते किसे हैं? जिसके जीवन में कोई संतान ही ना हो उसे बांझ कहते हैं। और बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे कभी मिला ही नहीं। मेरे बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूं कि जिसने कन्या जाई ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पावो बीमारी फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिन पाँव बेवाई फटी नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। सुन रहे हैं जनक जी का अत्यधिक कौणिक विलाप। प्रभावित हुए हमारे इस मंडल के मंडलाधीश बड़े भैया श्रीमान विनीत कुमार पांडे जी उर्फ चुलबुल पांडे जी, आपकी ओर से जनक जी के करुण कंदन विलाप पर 51 पुष्प मुद्राएं भेंट किए जा रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, तो वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। ये विदाई का दृश्य इतना कारुणिक होता है कि इस दृश्य को देख करके हर व्यक्ति रोने लगता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने भी एक दृश्य देखा, प्रातः काल का समय था। एक बेटी की माता पिता बेटी को विदा कर रहे थे। बेटी बार बार अपनी मां के समीप जाती है और मां मां कहकर अपनी मां के हृदय से लिपट करके बहुत रोती है। किंचित मां थोड़ा भी यदि बेटी से दूर हो जाती है तो बेटी रोते हुए पिता को देखती है और पिताजी पिताजी कहकर पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगती है। मानो वो बेटी अपनी माता पिता से दूर जाना नहीं चाहती, लेकिन विधाता ने ऐसा नियम बनाया है कि हर बेटी को अपनी माता पिता को छोड़ करके जाना पड़ता है। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, वो दुख विदा का क्या जाने, जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और सज्जनों,
कल्पना करी उस समय की जिस समय बेटी विदा होती है, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। बेटी बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है, उस समय बेटी रोती नहीं है। और जिस समय बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, उस आवाज को सुनकर के बेटी रोने लगती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे सुहाग को बेटी सुन लेती है, वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। अचानक बेटी एक दृश्य देखती है कि बेचारी माँ रोती हुई बेटी के समीप दौड़ी दौड़ी आती है। जिस समय वो बेटी अपनी रोती हुई माँ को देखती है तो माँ कहकर अपनी माँ के हृदय से लिपट करके रोने लगती है। तभी तो आचार्य प्रमाणित करते हैं क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है। तो बाहुरी बाहुरी भेंट ही महतारी। बेटी एक बार अपनी मां से भेंट नहीं करती। अगर बेटी एक बार भेंट करती होती तो मानसकार में ये नहीं लिखा होता कि बाहुरी बाहुरी। बार बार बेटी अपनी मां से भेंट करती है, लेकिन न तो बेटी का मन भरता और न तो उस मां का मन भरता, क्योंकि समय ऐसा होता है। कैसे रोती है बेटी अपनी मां से लिपट लिपट कर। तब लिपट लिपट कर कि मां से रोवे बेटी। कैसे रोती है बेटी जिस समय विदा होती है तो अपनी मां के समीप जाती है, मां के हृदय से लिपट जाती है। तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी। तब वो मां व्याकुल हो जाती है। और वो मां करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। सुन रहे हैं आप लोग जनक जी का कौणिक विलाप। जनक जी की भूमिका पर हमारे परम आदरणीय सम्माननीय श्रीमान अमित शुक्ला जी, जो कि खन्ना जनपद महोबा से पधारे हैं, बहुत ही कुशल अभिनय प्रभावित हुए आप हैं। सम्माननीय विनोद तिवारी जी, रामलीला कमेटी अध्यक्ष ग्राम सेनीपुर, जहां पर आगामी 1 और 2 दिसंबर को बहुत ही सुंदर प्रभु श्री राम जी की पावन लीला का आयोजन होना है। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप पर, और आप हैं बीरन सिंह जी सूर्यवंशी ढाढ़ेश्वर धाम कमेटी अध्यक्ष। आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कौणिक विलाप पर। और आप हैं पुन्नू गुप्ता जी कुराई निवासी, पुणे से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कौणिक विलाप पर। और आप हैं सर्वेश बिया जी, रामलीला कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता चितौरा। आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं धर्म पाठशाला चैनल के लिए तथा 21 पुष्प मुद्राएं विदेह राज्य के कौणिक विलाप पर प्रदत्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। बेटी जब अपनी मां से लिपट लिपट कर रोती है तो बेटी एक दृश्य देखती है कि बेटी की मां बहुत रोने लगती है। और जब बेटी की मां बहुत रोने लगती है तो बेटी को अच्छा नहीं लगता। बेटी अपनी मां से कहती है, मां, अरे मां तू क्यों रो रही है मां। हर
बेटी को एक न एक दिन अपनी माँ को छोड़ करके जाना पड़ता है। वो रोती हुई बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है। ध्यान देना मेरे बंधुओं, बेटी कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन माँ का हृदय इतना कठोर कहां होता है कि बेटी, अरे जिस माँ ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है, जो बेटी निरंतर अपनी माँ के नेत्रों के समीप रही है, आज देखो ना वो बेटी माँ से दूर जा रही है। बड़ा माँ को दुख, माँ के हृदय में पीड़ा कैसे ना हो, इस कष्ट को केवल वही माँ समझ सकती है जिस माँ ने बेटी को अपने आप से दूर किया होगा। वो माँ कहती है, ए दोनी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग क्योंकि माँ ही तो आखिर माँ होती है। प्रभावित हुए आप हैं नीरज चौधरी जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के करुण कंदन बिलाप पर, और आप हैं सरवन चौधरी जी, आपकी भी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के करुण कंदन बिलाप पर भेंट हुए हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, बेटी पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के हृदय का, कलेजे का एक टुकड़ा होती हैं। बड़ा प्रेम होता है, बड़ा स्नेह होता है। बेटी अपने पिता को कभी दुख में नहीं देख सकती। बेटी का ममत्व संसार में केवल वही जान सकता है जिस पिता ने, जिस मां ने बेटी को जन्म दिया है। बेटी लाखों पराया धन है। लोग कह देते हैं बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन तो होती है, पर बेटी अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी लाखों पराया धन है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा आंखों का तारा है। लोग कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है, बेटा तो हमारी नैनों का तारा है। बेटा आंखों का तारा है, बेटी बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। वह घर मंदिर बन जाता है जिस घर बेटी होती है। सुन रहे हैं बहुत ही का अत्यधिक कौणिक विलाप जनक जी का। प्रभावित हुए आप हैं हमारे परम आदरणीय
बड़े भैया श्रीमान जीतू मिश्रा जी हंगामा जी आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के करुण कंदन बिलाप पर भेंट कर रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बेटी जिस समय विदा होती है तो बेटी कहने लगती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए। अरे विधाता, ये कैसा नियम बनाया है? जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, मेरी माता भी आज पराई हुई। ऐ विधाता, वो बेटी कहती है विधाता से, ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये कटु सत्य है कि जिस समय बेटा होता है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, खुशियां मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय बेटी होती है तो बेटी के होने पर कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों माता जी, गलत तो नहीं है? जब बेटा होता है तो अच्छा लगता है, और जिस समय बेटी होती है तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? बहुत ही सुंदर विलाप चल रहा है। जनक जी का प्रभावित हुए आप हैं। पुनः परमादरणीय हमारे विनोद तिवारी जी, जो कि रामलीला कमेटी अध्यक्ष ग्राम सैनीपुर से पधारे हैं, जहां पर आगामी 1 और 2 दिसंबर को बहुत ही सुंदर प्रभु जी की लीला का आयोजित होने के लिए जा रहा है। और यही सब पूरा पंडाल भी वहां पर लगना है। यही साउंड सर्विस धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से विश्व स्तरीय प्रसारण भी होगा। बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकारों का चयन किया गया है। उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ कलाकार पधारेंगे। ग्राम सैनीपुर में 1 दिसंबर को विशाल धनुष यज्ञ की लीला का आयोजन, और 2 दिसंबर को प्रभु जी की वनवासी लीला का आयोजित होने के लिए जा रहा है। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के करुण कंदन विलाप पर और 21 पुष्प मुद्राएं धर्म पाठशाला चैनल के लिए भेंट कर रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अरे जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशी हो जाते हैं, लेकिन जिस समय बेटी होती है तो लोग शोक मनाने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या बेटी का होना, अरे क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अरे बेटी का होना दुर्भाग्य नहीं, बेटी का होना तो सौभाग्य है मेरे बंधु। आज आप लोग ध्यान दे लेना, बैठी हुई माताओं, बैठे हुए पिताओं, आप लोग आज बेटियों से दूर हो रहे हैं, और जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी, जिस समय बेटियां नहीं होंगी तो बहू कहां से लाओगे? घर में बेटे बैठे रहेंगे, घर में बेटे तुम्हारे बैठे रहेंगे। अगर देश में बेटियां नहीं होंगी, और बेटियों का निरंतर अभाव हो रहा है, अब बहुत से घरों में न जाने कितने बेटे आज भी बेटे के विवाह नहीं हो रहा है, और कारण केवल यही है कि हम लोग बेटियों से दूर हो रहे हैं। हमें बचना होगा। क्यों? क्योंकि बेटी तो सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी। अरे मैंने तो जाना है कि बेटी अपना भाग्य तो
स्वयं लेकर के आती है। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकती है बेटी। अगर मैं जानता तो ऐसा प्रण कभी नहीं करता। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, भूले हुई भूले हुई क्या मुझसे भारी, भूले हुई क्या मुझसे भारी, रह गई कुंवारी जनक दुलारी, भूले हुई क्या मुझसे भारी, रह गई कुंवारी जनक दुलारी, भूल। भूले हुई क्या मुझसे भारी, रह गई कुंवारी सोता हमारी, भूले हुई क्या मेरे जीवन की बगिया खिली, मेरे जीवन की बगिया खिली, उसमें मिली एक कली, जनक की लली मुरझाई मुरझाई, मेरी फुलवारी रह गई कुंवारी जनक दुलारी, भूले हुई क्या मुझसे भारी। देखो महिपालो, मेरी बेटी की ओर मेरी जानकी को भी बहुत कष्ट है। देखो ना, रो रही है, रोने लगी अब सिया, रोने लगी अब सिया, जगमगाए ना सिया, दुखी पुरवासिया, मिलावा नहीं मिलावा नहीं, कोई धनु धारी रह गई कुंवारी जनक दुलारी,
हुई भूल हुई क्या मुझसे भारी। अब असफलता केवल सन्मुख दिखाई पड़ रही है। मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन हाथ केवल असफलता ही लगी है। जीर्ण साधन जीर्ण साधन हुए हैं सकल होता तलमल बिकल। जीर्ण साधन हुए हैं सकल होता तलमल बिकल। प्राण जाए ना निकल अब क्या करें अब क्या करें। कैलाश बिहारी अब क्या करें। कैलाश बिहारी रह गई कुंवारी जनक दुलारी। भूले हुई क्या मुझसे भारी। भूले हुई क्या। तो अंत में कहना पड़ गया अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों देखो देखो महिपालों मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहां से भाग। ऐसा क्यों क्योंकि धनुष भंग अरे धनुष भंग अब हो न सका ये सभा करा दो भंग। क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग सचो। सभा समाप्त करा दो ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ हमारी बेटी को पुनः अंतःपुर की ओर ले जाओ अतिशीघ्र करो। माखे लखन कुटिल भई भऊ है रद पटु फरकत नयन दिशऊ है। कहिला सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबा नाई राम पद कमल शिरु बोले।